आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दीपावली का दिन है। इस दीपावली में आप सब अपना भी ख्याल रखें, अपना पड़ोसी का भी ख्याल रखें और उससे अहम बात है कि आप अपना पर्यावरण या अपने नेचर का भी ख्याल रखें। जब हमारा पर्यावरण या नेचर शुद्ध रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे। मैं नासिर हुसैन आप सबका जैन राइजिंग स्टार्स में वेलकम करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th का साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट का रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे थे। आप उसका आज हम लोग रिफ्लेक्शन वाला पार्ट का 5th पॉइंट डिस्कस करेंगे। 5th पॉइंट जो हमारा है वो है स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर्स क्या होता है? मिरर्स हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड। कहता है एक ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होना चाहिए? कर्व्ड होना चाहिए। देखिए मैं बनाता हूं इसका क्या है हमारा ये है हमारा स्फीयर। स्फीयर लाइक अ बॉल। जब हम इस स्फीयर को बीच से हम क्या करेंगे? काट देंगे। क्या करेंगे? हम काट देंगे। तो काटेंगे तो कैसे बनेगा? बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जरा मैंने क्या था, पहले स्फीयर था, मैंने इसे क्या किया? मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया। जब मैंने डिवाइड करा तो हमें 2 शेप में मिलेगा। एक तो हमें इस वाले शेप में मिलेगा, दूसरा हमें इस वाले शेप में मिलेगा। एक स्फीयर को जब हम इक्वल पार्ट से, जब हम सेंटर से जब इसे हम क्या करेंगे? काट देंगे, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, हमें ऐसे शेप में मिलेगा। एक हमें इस वाले शेप में मिलेगा, एक हमें इस शेप में मिलेगा। ओके, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स कितने होते हैं? स्फेरिकल मिरर्स के टाइप्स 2 होते हैं। पहला है कॉन्वेक्स मिरर, सेकेंड इज द कॉनकेव मिरर। अब देखते हैं, हम एक एक प्रॉपर्टीज जानते हैं और एक एक को समझने की कोशिश करते हैं। पहला हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे? कॉनकेव मिरर को पढ़ेंगे। कॉनकेव मिरर को आप जब भी देखेंगे तो ऐसे रहेगा। जब भी इसका रिफ्लेक्शन पार्ट रहेगा तो जैसे एक ही स्फीयर था, जब हमने उसे 2 इक्वल पार्ट्स में जब हमने देख लिया तो इसमें से एक अलग बनेगा। एक क्या होगा? एक हमारा अंदर की तरफ उसकी रिफ्लेक्शन पार्ट होगा, एक बंद होगा। जैसे कि मैं कर रहा हूं, ये जो है कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड इनवर्ड। इसका कहता है इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बिल्कुल अंदर की तरह है, अंदर की तरफ है। बाहर से क्या? ओपेक है, बंद है। जब भी आप यहां पे खड़े हो जाएंगे, जब भी आप यहां पे खड़े हो जाएंगे तो आपको क्या इधर आपका फेस दिखाई देगा, छोटा या बड़ा उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूं अभी। राइट? सो इनका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या होगा? इनवर्ड, अंदर की तरफ होगा। और ये कैसा मिरर है? यह है कन्वर्जिंग मिरर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्या हो जाएगा? इसका यहां पे इसका जस्ट उल्टा होगा। इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा था? अंदर की तरफ। अब इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये क्या? बाहर की तरफ। ये देख रहे हैं आप, ये बाहर की तरफ है। अगर आप यहां पे खड़े हो जाते हैं तो आपका क्या इधर बनेगा? थोड़ा मिसल ऊपर मैंने बना दिया, खैर कोई बात नहीं। तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां होगा? बाहर की तरफ होगा। जस्ट मेरा हाथ की तरफ देखें। जब ऐसे देखेंगे तो अंदर वाला जब भी आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा ये किसका होगा? कॉनकेव का होगा। जब इसी का जब बाहर वाला ये वाला पोर्शन जब रिफ्लेक्ट करेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर कहेंगे। ओके, कॉन्वेक्स मिरर में है रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व्ड आउटवर्ड। इसका मतलब कहता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो बाहर की तरफ आपको दिखेगा, बाहर की तरफ होगा। ये क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर है। एक एमसीक्यूज के हमेशा से एक क्वेश्चन बनता है कि कॉनकेव मिरर कैसा है? कन्वर्जिंग है। और कॉन्वेक्स मिरर क्या है? डाइवर्जिंग मिरर है। तो इसमें से आपको दे देगा, आपको मिरर देगा, एक मिरर दे देगा आपको कि कॉनकेव मिरर है, उसमें से ये बताएगा वो कैसा मिरर होता है, डाइवर्जिंग मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। आपको ऑप्शन में देगा, तो आपको किस में टिक करना है? कन्वर्जिंग में करना है। ओके, नेक्स्ट है कॉमन टर्म्स फॉर स्फेरिकल मिरर्स। हमें अगर स्फेरिकल मिरर्स को हम जब पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें कुछ टर्म्स है जिसका जानना बेहद जरूरी है। जब आप इस चीज को कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इमेज में बहुत दिक्कतें आएंगी। इमेज में जब आप इमेज का फॉर्मेशन, जब आप इमेज को बनाएंगे तो उस वक्त आपको किसी भी स्फेरिकल मिरर में तो आपको कई सारे टर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स में फेस करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स आपको समझ में नहीं आएगा जब आप इन सारे टर्म्स को समझेंगे नहीं। पहला क्या है? पोल। पोल क्या होता है?
द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज अ पॉइंट कॉल्ड पोल। जरा देखिए ये रहा, मैंने क्या किया, ये वाला किसका लिया है, मैंने कॉनकेव का लिया है, मैं कॉनकेव मिरर है, ये कैसा है, कॉनकेव मिरर है, और नीचे वाला क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। जब हम कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को जब हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका एक नाम पड़ता है, उसका नाम पड़ता है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। अगर आपको यह दिखाई ना दे तो मैंने ये लिखा है स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैंने इस फॉर्म में और इस फॉर्म में जब मैंने एक रिप्रेजेंटेशन मैंने किया है तो इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। जरा देख ले, मैं पोल की मैं बात कर रहा हूं, यहां से मैंने किया पोल एग्जैक्टली। तो क्या हो, ये कॉन्वेक्स मिरर हो या कॉनकेव मिरर है, दोनों जगह जो पोल जो है वह कहां बनता है, सेंटर पे बनता है। सो मैंने लिखा है द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तो हमारा क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जब भी पोल बनेगा कहां बनेगा, मिरर पे बनेगा, कहां बनेगा, मिरर पे बनेगा, और साथ में कहां बनेगा, सेंटर पे बनेगा। Center of reflecting surface of spherical mirror is a point called pole. It lies on the surface of the mirror. इसीलिए कहां पे करता है ये, एग्जैक्टली आपका मिरर का सेंटर पर पॉइंट करेगा। नेक्स्ट हमारा है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को किसी से डिनोट करते हैं, C से डिनोट करते हैं। देख लें, the sphere has a center and this center is called center of curvature। कहता है कोई भी स्फीयर है उनका एक सेंटर होता है, क्या होता है, सेंटर होता है। जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ का एक सेंटर है ना, उसी तरह से कोई भी अगर स्फीयर है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, सेंटर होगा। सेंटर जाहिर सी बात क्या होगा, यहां पे लाई करेगा, है कि नहीं, ये तो सेंटर हो गया ना पूरा स्फीयर का। जैसे अर्थ का एक सेंटर है उसी तरह से स्फीयर का भी एक सेंटर है। वही कह रहा है किसी भी स्फीयर का जो सेंटर होता है उन्हीं सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम लोग किस चीज से पॉइंट करते हैं, C से करते हैं। देख लेते हैं यहां पे, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में ये रहा C पॉइंट, है कि नहीं, इसी हम लोग C को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप बताइए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या मिरर पे लाइज करता है कि नहीं, ये मिरर के सामने में रिप्रेजेंट करता है। ऑफ द कॉनकेव मिरर, ये कहां करता है, ये मिरर का सामने में करेगा, पीछे नहीं करेगा। आई बात समझ में। नेक्स्ट हमारा है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को हम किस चीज से करते हैं डिनोट, स्मॉल f से। द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस, कहता है फोकस, अभी मैं बोलूंगा आप समझ लो। फोकल लेंथ क्या होता है, जब हम लोग किसके बीच की, पोल और फोकस की बीच की दूरी के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। अभी मैं बताऊंगा फोकस कहां पे रिप्रेजेंट करेगा। एक काम करें, इसको नहीं बल्कि हम इधर देख लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर में आगे पढ़ ले। ओके, यहां पे हमारा क्या है, C इज नॉट अ पार्ट ऑफ मिरर। C जो है, मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये मिरर का पार्ट नहीं है, सामने बनता है, जैसे मैंने पहले बोला। कॉनकेव मिरर C लाइज इन फ्रंट ऑफ इट, कहता है कॉनकेव मिरर में कैसा है, कॉनकेव मिरर में जो हमारा C है, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमेशा कहां लाई करेगा, ये हमेशा इन फ्रंट ऑफ इट, इसके सामने में करेगा। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। क्योंकि कॉन्वेक्स अगर मिरर की मैं बात करूं, C लाइज बिहाइंड द मिरर, अगर मैं कॉन्वेक्स की मैं बात करूं तो आप क्या करना, कॉन्वेक्स में क्या करना, आप कॉन्वेक्स मिरर जैसे हमने यहां बताया तो ये पॉइंट यहां पे लिख लेना, और कॉनकेव के लिए जो है इस वाला जो पॉइंट है आप इसमें मेंशन कर लेना। ओके, कॉन्वेक्स में क्या होगा, C पीछे की तरह लाई करेगा, जब मैं यहां पे आऊंगा तब मैं बताऊंगा उसको। नेक्स्ट हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लोग किससे करते हैं, स्मॉल नहीं कैपिटल R से करते हैं रिप्रेजेंट। किससे करते हैं, स्मॉल सॉरी कैपिटल R से। किसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये कहता है कि P, मैं यहां पे लिखता हूं R, जो R की जो दूरियां है वो कहां से है, P और C के बीच में है। P और C के बीच की डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ओके, जैसे कि मैं मान लो पीसी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, वो बिल्कुल आर के बराबर होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। पीसी इक्वल्स टू आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या कहता है, अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। कहता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जब एक सीधी लाइन गुजरती है, ये P और C के बीच में जब एक लंबी सी लाइन जब गुजरती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। दिस लाइन इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब नेक्स्ट हमारा है फोकस। फोकस क्या होता है, द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल लाइट्स रेज एक्चुअल मीट। ये क्या वाला मीट लिखा हुआ है ये, और कहता है जब भी किसी भी स्फेरिकल मिरर पे जहां पे सारी लाइट का रेज, देखिए कोई एक पॉइंट है, ये क्या करता है, ये ऐसी एक लाइट की रेज यहां पे गुजरी, देन वो क्या इधर से निकल जाएगी, 1 सेकेंड ये जाएगी फिर यहां निकलेगी। तो फिर जो मैंने डॉट डॉट मैंने लिखा है, तो क्योंकि यहां पे क्या एंगल आई भी बनता है, एंगल आर भी बनता है। जैसे मैंने पहले बोला था प्लेन मिरर पे ये क्या होता है, इंसिडेंट, इंसिडेंट के बाद बीच में क्या होता है, नॉर्मल लाइन है। तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। सो एंगल ये आई, ये एंगल आर बोलते हैं, इसीलिए मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। तो उसी तरह से फिर यहां पे मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर की मैं बात कर लूं, या फिर प्रिंसिपल एक्सिस के 2 रेज मैंने ऊपर लिखे हैं और 2 रेज मैंने जस्ट नीचे लिखा है, किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। पीसी वाली जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं उसको। तो ये भी क्या करेगा, यहां पे कोई लाइन गिरेगी, देन इट विल बी गोज बैक 1 सेकेंड, फिर एक लाइन यहां पे फॉल होगी, देन इट विल बी गोज स्ट्रेट। तो सारी लाइटें क्या होती है, एक पॉइंट पे आके मिलती है। देख रहे आपको, वो क्या है, सारी के सारी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के एक ही पॉइंट पे जब मीट होता है, उसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं उसको, फोकस बोलते हैं। मीट या अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद जब प्रिंसिपल एक्सिस में सारे पॉइंट्स एक जगह मिल जाते हैं, तो उन्हीं को हम लोग कहते हैं फोकस। दिस पॉइंट इज फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर। जो हम देख रहे हैं ये फोकस कौन सा है, ये जाहिर सी बात है कौन से मिरर पे, ये कॉन्केव मिरर का फोकस है। अब आ जाते हैं फोकल लेंथ की बारी, राइट। फोकल लेंथ में क्या है, स्मॉल एफ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द फोकस। कहता है फोकस और पोल के बीच की दूरी, इसको पहले स्मॉल में एफ लिख दो, तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, कहां से, फोकस की और फोकल लेंथ, फोकस और पोल की बीच की जो दूरी है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं, जो कि मैंने यहां लिखा है। और ये जहां पे सारी लाइटें मीट करती हैं, मैं उसका मैं नाम देता हूं फोकस। क्या उसका नाम, फोकस। ओके, अब आगे बढ़ जाते हैं। अब इसी चीज में अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर की मैं बात करूं, तो इनका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, इनका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां, बाहर की तरफ है। तो इस सिचुएशन में भी आप देख लें कि इसका फोकस कहां बन रहा है, एफ से फोकस बिहाइंड द मिरर बन रहा है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी किधर बन रहा है, पीछे बैक साइड बन रहा है, राइट। अब हम लोग यहां पर भी क्या होगा, क्योंकि देखिए इसका पैरेलल जो भी फोकस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल एक्सिस है ये वाली लाइन, यहां मैं पी मैं नाम दे देता हूं, पी और सी के बीच ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस में इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर में तो फोकस कहां, बिहाइंड द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां, बिहाइंड ऑफ मिरर। क्योंकि ये सब, इसके वजह क्या है, कोई भी लाइट जब इधर से गुजरती है, इस वाले पैरेलल जब भी गुजरेगी, इधर रिफ्लेक्ट सरफेस होकर कहां होगा, अलग अलग डायरेक्शंस पे निकल जाएंगे। देखिए कहीं पर भी सारे लाइन्स मीट नहीं कर रहा है, यही वजह, मैं बताऊंगा इसके यूजेस क्या, हम कहां का यूज करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने देख लिया कि वहां पर कैसे जो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ
स्फेरिकल का मिरर था, मैंने वहां पे देख लिया। अब उसका नेक्स्ट है हमारा, वो है 6 नंबर पे। 6 नंबर पे हमारा है रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स बाय स्फेरिकल मिरर्स। कहता है कि स्फेरिकल मिरर्स में अगर हमें क्या बनाना है, रे डायग्राम बनाना है, तो उसका रूल्स क्या कहता है। एज वी नो दैट कि स्फेरिकल मिरर हमारे साथ 2 टाइप्स का होता है। स्फेरिकल मिरर हमारा 2 तरह का होता है, एक होता है हमारा कॉनकेव मिरर, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। आई बात समझ में। मैं यहाँ पे पैरेलली में दोनों को मैं ले जाने की मैं कोशिश करूंगा कि एक तरफ हमारा कॉनकेव मिरर है, दूसरी जगह हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे जितने भी टर्म्स है ये कॉन्वेक्स मिरर में कैसे यूज होता है और कॉनकेव मिरर में कैसे यूज होता है। अगर अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज दीपावली का दिन है, ये शाम को लगभग 6 बज चुका है। ये दिल्ली का मैं दिल्ली से मैं बना रहा हूं। कहीं किसी भी पटाखे या बम की आवाज आए तो बिल्कुल घबराना आपको बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप भी सेफ है और हम भी सेफ है। सिर्फ एक पटाखे की आवाज आएगी। हालांकि ये बहुत अचंभ की बात है कि दिल्ली में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस टाइम दीपावली के दिन कोई पटाखे को इतनी आवाजें नहीं आ रही है, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं। आवाजें बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अगर बीच में आ जाए तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, मैं यहाँ पे बिल्कुल सेफ हूं। ओके, कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस कैसे यूज होगा। कहता है अ रे पास थ्रू टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द फोकस। कहता है ये हमारा कौन सा है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर में अगर प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये पीछे पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो ये वाली जो मैंने लाइन लिखी है, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट अगर कहां से पास करेंगे, प्रिंसिपल विल पास थ्रू द फोकस से जैसे अगर पास करती है, इसका मतलब ये हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस पे कॉनकेव मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस में कैसे पास करता है, बिल्कुल फोकस से होके कोई भी रे क्या होता है, पास होता है। तो एंगल आई एंगल आर। अरे 5 मिनट में नेक्स्ट फोकस की हम बात करते हैं। फोकस पे क्या होता है, जैसा देख लें आप, अ रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ concave mirror will emerge parallel to principal axis after reflection। कहता है कोई भी अगर रे है, अगर वो पास किससे होता है, प्रिंसिपल फोकस से कोई भी अगर रे ऑफ लाइट क्या होती है, पास कर जाते हैं, then it will emerge parallel to the principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये कह रहा है। अब देखिए क्या है कि फिजिक्स में आपको एवरी जो टर्म्स हैं, जो वर्ड्स आते हैं, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसे हम टर्म्स कहते हैं, एवरी टर्म्स का मीनिंग आपको अच्छे से समझना है, सबको रूल्स को अच्छे से जानना है। अगर आपका बेसिक अगर क्लास 10th में 9th में अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको 11th 12th में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। इसीलिए एक टीचर का दायित्व बनता है कि वो किसी भी चीज को अच्छे तरह से बच्चों को समझा सके। इसीलिए आप बिल्कुल आप ऐसे प्रॉपर नोट कर लें, आपको रिवीजन करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। और इससे ज्यादा आपको हेल्प कब मिलेगी, जब आपको इमेज बनाएंगे, रे डायग्राम में जब भी हम लोग इमेज बनाएंगे, देन आपको ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, बहुत ही अच्छे से काम आएंगे वहां पे। कहता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस से कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पास कर जाती है, किसके, फोकस के जरिए से, ये ऐसे पास करते हैं। फोकस में आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं किससे रिलेटेड हम लोग करते हैं, सी से करते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूं। सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉनकेव मिरर में कैसे काम करता है, उधर देखिए, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ एज इट इज अ नॉर्मली इंसिडेंट। अगर ये देखिए, ये मैंने बनाया है, ये मैंने जब भी बनाया, ये हमारे क्या है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर से अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। जैसे ही कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या पास होगी, जिस रास्ते से आई है उसी रास्ते से क्या हो जाएंगे, वापस चले जाएंगे। मैंने यहां पे ये बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर में कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर में क्या कहते हैं, पास करती हैं, जिस रास्ते से रे ऑफ लाइट आती है और उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस चले जाती है। अब आ जाते हैं
फिफ्थ में क्या है, अ रे इंसिडेंट, मैंने इसके ओके, अ रे इंसिडेंट obliquely to the principal axis of a concave mirror reflected oblique making equal angles। इसका मैं फिगर में आपको, मैंने फिगर बनाया नहीं, मैं फिगर इसको मैं बना के दिखा दूंगी। इसमें एक कह रहा है, कोई बात नहीं, हम कहीं पर भी एक जगह ले लेते, इसी को मैं ले लेता हूं, ठीक है, आप इसे नोट कर ले, हम आपको बता देते हैं कि इसको मैंने फिगर बनाया नहीं। फिफ्थ पॉइंट में ये कह रहा है, इंसिडेंट रे ऑब्लिकली, क्या है, ऑब्लिकली तो मतलब तिरछा। ये कह रहा है कि आप जो बनाओगे इसका ना, ये वाला फिगर बना लेना, राइट। मैं यहाँ पे जगह है नहीं इसलिए मैं इसी को यूज कर रहा हूं। कह रहा है कोई भी इंसिडेंट रे ऐसे यहां पे आएगी, एक मिनट, ऐसे कहां पे फॉल हो जाएंगे, पीक पे, जिस एंगल से वो आएंगे तो फिर वहीं से क्या हो जाएंगे, वो वापिस हो जाएंगे, राइट। कह रहा है रे ऑफ इंसिडेंट ऑब्लिकली, तिरछा, जहां पे कहा, पोल पे आके पड़ेगी, टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ ए कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्टेड, जब ये रिफ्लेक्ट होके ऑब्लिकली मेकिंग द इक्वल एंगल्स। इसका मतलब कह रहा है कि ये एंगल क्या होगा, आई, और ये एंगल क्या होता है, आर। सो कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं, जो यहां पर जो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा, किस, कौन सिचुएशन में, जब कोई भी इंसिडेंट ऑब्लिकली, तिरछा जब भी कॉनकेव मिरर में पड़ेगी, देन इट विल बी गोस दिस फॉर्म एंड देयर इज इक्वल हो जाएंगे एंगल आई बराबर किसके हो जाएंगे, एंगल आर के। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में जैसे यहां प्रिंसिपल का यूज हुआ था कहां, कॉनकेव मिरर में, उसी तरह से प्रिंसिपल एक्सिस को हम लोग कॉन्वेक्स मिरर में कैसे यूज करते हैं और किस पोजीशन पे यूज करते हैं। क्या होता है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। अब कॉन्वेक्स की हम बात करते हैं तो कॉन्वेक्स क्या होता है, रिफ्लेक्शन पोर्शन ये हमारा बाहर है, ये हमारा क्या है, ये वाली लाइन जो है ये हमारा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, बिल्कुल यहां से यहां तक क्या ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है। कोई भी रे ऑफ लाइट कहां पड़ेगी, मिरर पे, देन इट विल बी गो बैक, ये क्या बाहर की तरफ वापस चले जाएंगे, तो इसका जो फोकस है कहां हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी कहां होगा, या बैक साइड होगा। और ये रे ऑफ लाइट ये भी क्या हो जाएंगे, ये रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल हो जाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के, जहां पे यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट फोकस, कॉन्वेक्स मिरर में अगर हम लोग फोकस को कैसे देखेंगे, रे विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर विल इमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसका मतलब ये है, ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा यहां से यहां तक क्या, ये वाली लाइन बिल्कुल ये हमारा है प्रिंसिपल एक्सिस है। कहता है कोई रे ऑफ लाइट कहां, इस पे आकर के गिरेंगे और ये फिर वापस कहां चले जाएंगे, वापस यहां पे वापस चले जाएंगे, और ये फोकस कॉन्वेक्स। अब क्या हो, इसका जो फोकस है, यहाँ पे फोकस पे हमेशा क्या होते हैं, लाइंस आपस में मिलती है, कौन से, रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कहां पे मिलते हैं, फोकस पे, याद रखना है। और पिंस हमेशा सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या है, नॉर्मल लाइन आके मीट करती हैं। आई बात समझ में। और जहां पर जो भी ये रिफ्लेक्शन होने के बाद, जाहिर सी बात है कि हर जगह जब भी रिफ्लेक्ट होकर के रेज वापस चले जाते हैं तो वहां पे क्या, एंगल आई और एंगल आर भी बनता है। यहाँ पे मैंने एंगल आई और एंगल आर बनाया है, अगर आपको साफ साफ अगर नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज याद कर लेना कि एंगल आई और एंगल आर है। ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉन्वेक्स में हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे देखते हैं, अ रे ऑफ लाइट डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे क्या था, टुवर्ड्स द फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फोकस पे था, अब यहाँ पे किस पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। याद आ रहा है कुछ, यहाँ पे मैंने इमेजिनरी मैंने लाइंस लिए हैं। ओके, कहता है कोई भी प्रिंसिपल फोकस है, अब पास थ्रू डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। कहते हैं कि अगर कोई भी, जैसे कि देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे मैंने बताया था यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, किसी भी एक रे आती इसमें कर्वेचर से, जिस रास्ते से आती फिर उसी रास्ते से वापस चले जाती हैं, उसी तरह से ये क्या, तो कोई रे ऑफ लाइट ऐसे यहाँ पे फॉल हुई रिफ्लेक्टेड सरफेस में,
जैसे ये आई तो ये फिर क्या भी वापस चले जाएगी और इसमें से कहां से पास करेंगी, ये टुवर्ड्स मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, ना कि फोकस। यहाँ पे फोकस पे कर रहा था, यहाँ पे कहां कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइनें मिलेगी यहाँ पे। फिफ्थ हमारा है एन इंसिडेंट रे obliquely to the principal axis is reflected making the equal angles। कहते हैं यहाँ पे एंगल आई है एंगल आर के बराबर। फिर जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि कोई भी रिफ्लेक्टेड सरफेस में कॉन्वेक्स मिरर में जैसे ही कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी फिर यहां से वापस चली जाएगी, जो एंगल्स बनाएंगे एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। जिधर से आएंगी और फिर उधर से वापस चले जाएगा। कोई भी इंसिडेंट रे तो तिरछा आती है और तिरछा ही वापस चली जाती है, जो यहाँ पे एंगल आई जो है किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। ओके, ये हमारा 6 पार्ट हमने देख लिया। अभी हमने ये देखा कि जो स्फेरिकल मिरर है इसमें कॉन्केव मिरर में जितने भी इसमें वर्ड्स हैं, प्रिंसिपल हो गया, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इनका यूज कैसे होता है, ये किससे पास होकर के किनसे वापस चले जाते हैं। फिर हमने देख लिया कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कोई रे कॉन्वेक्स मिरर में कैसे कोई रे ऑफ लाइट आते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन, कैसे वो फिर रे वापस चले जाती हैं, तो किन से वापस किसके थ्रू आते हैं और किसके थ्रू वापस जाते हैं, किनसे ये पास करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट। 7th पॉइंट क्या था, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे मैंने यही कहा था कि फिजिक्स में एक ऐसे चीजें हैं जो कि आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से पता होने चाहिए। जब आपके सारे वर्ड्स अच्छे, उसके जो वर्ड्स के मीनिंग अच्छे से पता होंगे और एग्जैक्टली भी होना चाहिए। साइंस में डाउट की कोई जगह नहीं है, हाँ या ना। अगर वर्ड्स का मीनिंग है तो एग्जैक्टली आप बता दो। आई बात समझ में? इसीलिए इन सारे वर्ड्स का मीनिंग जानना बहुत जरूरी है। आप खुद जज करना कि आपको आता था या नहीं आता था। अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप नहीं जानते थे तो उससे भी अच्छी बात यह है कि आप सीख जाएंगे। राइट? ओके, रियल का मतलब होता है हकीकत, एग्जिस्टिंग इन फैक्ट एंड नॉट इमेजिनरी। क्या ये? बिल्कुल हकीकत। जैसे मैं हूं, मैं हकीकत में हूं। कोई मिरर है, अगर आप खड़े हो जाएं तो मिरर के सामने में जितनी भी इमेजेस बनेंगे, आई बात समझ में? तो मिरर के सामने जब भी आप खड़े होंगे तो वो हकीकत में रियल में बनेंगे। जब भी मिरर के बैक साइड में कोई भी इमेजेस बनते हैं वो हमेशा रियल में कभी नहीं बनता, वो वर्चुअल में बनेगा। उसका मैं मतलब समझा देता हूं आगे। सो वो एग्जिस्ट करती हैं, वो कोई भी इमेजिनरी लाइंस नहीं है। ओके, आपको जब मैं हमें बताऊंगा तो ही आपको रियल का मतलब और भी अच्छे से समझ में आएगा। क्या है इन्वर्टेड? इन्वर्टेड का मतलब होता है तिरछा या फिर उल्टा। इसका मतलब है चेंज्ड फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन बाय बीइंग टर्न्ड अपसाइड या डाउन। ये कह रहा है हम लोग क्या करते हैं नॉर्मल पोजीशन से, मैं मान लेता हूं कि नॉर्मल पोजीशन यहां पर है, अगर मैं बताऊंगा नॉर्मल पोजीशन से ये क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अपवर्ड से डाउन हो जाएंगे। इसका मतलब कोई भी इमेज अगर ऊपर में है तो वो कहां, नीचे बनेंगे। अगर नीचे है तो वो इमेज फिर ऊपर बनेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्टेड। जो भी उसका जो पोजीशन था, पोजीशन बाय बीइंग टर्न अपसाइड डाउन, जो ऊपर थे वो नीचे हो जाएंगे, जो नीचे होंगे फिर वो ऊपर हो जाएंगे। और मैंने इरेक्ट, इरेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल सीधी, सीधी सी लाइन। टू बिल्ड अ बिल्डिंग, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपको फिजिक्स में मैं यहाँ पे बिल्डिंग बनाने की मैं बात करूं, नहीं। इसका मतलब ये है टू बिल्ड अ बिल्डिंग, एक बिल्कुल बिल्डिंग की तरह बिल्कुल 90 डिग्री पे क्या होनी चाहिए, स्टैंड, खड़े होनी चाहिए, इरेक्ट। अब बात आ जाते हैं वर्चुअल में। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की जरूरत है और आपको कॉन्सेप्ट एज वेल एज आपका कॉन्सेंट्रेशन भी यहाँ पे जरूरी है वर्चुअल को समझने के लिए। प्लीज जरा सुनिए। क्रिएटेड बाय कंप्यूटर एंड अपियरिंग टू एग्जिस्ट, आ रही बात समझ में, नॉट एग्जिस्टिंग इन द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड का मतलब ये फिजिकली इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। हम कंप्यूटर के जरिए से क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं, जैसे कि मैंने यहां पे बनाया। क्या यहां पे है, आप देखोगे मैंने ये डॉट डॉट जो मैंने बनाया ना मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ये क्या वर्चुअल कहलाता है। क्या ये वर्चुअल? अब मैं बताऊं वर्चुअल इमेज होता क्या है, आई बात समझ में? ओके,
ये है, ये असल में क्या होता है, हमें अपीयर, किसी भी चीज को अपीयर करने के लिए, दिखाने के लिए, इस पर शो कर सकते हैं, इमेजिनरी लाइन कह सकते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, जैसे कि वर्चुअल इमेज की हम बात कर रहे हैं, वर्चुअल इमेज कहां कहां बनते हैं, एक बनते हैं आपका प्लेन मिरर में, एक कॉन्वेक्स मिरर में, और साथ में सिर्फ कॉनकेव मिरर में सिर्फ एक ही जगह है जहां पे वर्चुअल इमेज की बात होती है। अदरवाइज हम मान लें आपको बुक में तो कॉनकेव को तो हटा के भी रखा है, सिर्फ कहां प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स को ही माना है कि वर्चुअल इमेज कहां कहां बनता है, प्लेन इमेज और कॉन्वेक्स इमेज सिर्फ एक जगह, कॉनकेव में सिर्फ एक ही जगह बनता है उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर, मैं बताऊंगा। सो आ रही बात समझ में? ओके, अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं, प्लेन मिरर में, चलो इसको मैं आगे में बात करता हूं जब मैं यहां पे आएंगे उसका यूजेस, ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है टू कम फ्रॉम अदर प्लेसेस टू मीट इन अ सिंगल प्लेस। जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि आप देख लें यहां पे, कन्वर्जिंग का मतलब होता है कि मिलना अलग अलग जगह से। जैसे कि मैं मान लेता हूं ये रेज जो है अलग अलग जगह से आते, लेकिन मिल कितनी जगह रहे थे, आफ्टर रिफ्लेक्शन एक ही जगह मिल रहेगी नहीं, मैं बताऊंगा यहां पे। सो कोई भी रेज अगर अलग अलग जगह से आती हैं, लेकिन सारे के सारे रेज एक ही जगह जहां पे मिलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग। आ रही बात समझ में? एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है फिजिक्स में कन्वर्जिंग का मतलब? एक होता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलाना। कैसे फैलाते? अब देखें, टू गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शंस पे जाना। मैं कह देता हूं कि जो ये होता है ना, ये वाला कॉन्वेक्स मिरर में होता है, ये कन्वर्जिंग जो हमारा वो कॉनकेव मिरर में होता है। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये कौन सी लाइन है, ये मैं बना देता हूं आपका प्रिंसिपल एक्सिस। कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आती हैं, फिर अलग अलग डायरेक्शंस पे चले जाते हैं, अलग अलग डायरेक्शंस पे चले जाते हैं, लेकिन कोई भी आफ्टर रिफ्लेक्शन कोई भी रेज आपस में नहीं मिलते हैं, बट इन केस ऑफ कन्वर्जिंग में मिल जाते हैं। ओके, अब हमारा आता है 7 पॉइंट। 7 पॉइंट पे क्या है कि अब हम लोग रे डायग्राम्स फॉर्म, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। अब हम लोग कॉनकेव मिरर में रे डायग्राम्स के जरिए से हम लोग इमेजेस को कैसे बनाते हैं, इमेज का पोजीशंस क्या होते हैं, इमेज का नेचर क्या होगा, इमेज की साइज क्या होगी, अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हम लोग क्या पढ़ेंगे इसमें, 6 डिफरेंट पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इसमें हम लोग देखिए, ओके, इसको जरा देखिए, ऐसा है ना, कोई इमेज है, मैं मान लेता हूं, आप इमेज कर लें, आप अपने आप को मान लो कि आप किसी ना मिरर के सामने खड़े हो, कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर के सामने खड़े हो। जब भी आप खड़े होंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, अरे यार मिरर में क्या बन रही है, आपकी इमेज बन रही है, इमेज तो बनी ना। अब आप देखोगे तो क्या बनते हैं, मिरर के सामने इमेज बनते हैं। आप वो सोचो यार, अब ये इमेज, अब मैं मानता हूं कि यहां पे मैं खड़ा हूं, यहां पे मैं बगल में मेरा क्या मिरर है, अगर मैं मिरर के मैं नजदीक जाऊं, जैसे कि आप देख रहे हो, पोजीशंस में आ रही चेंजेस, साइज में आ रहा है, नेचर में चेंजेस आएगा। अगर मैं पीछे आ जाऊं मिरर के सामने, तो फिर आपका क्या होगा, आप अलग अलग पोजीशंस पे जाएंगे तो नेचर भी अलग हो जाएगी, साइज भी अलग, और साथ में पोजीशंस भी अलग। तो उसी केस में ये कह रहा है, इमेज है तो उसका कुछ ना कुछ पोजीशंस होंगे, उस पोजीशंस कहां पे रखेंगे तो इमेज का क्या बनेगा, हमें बारे में पता चलेगा, उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा। सो हमारे अलग अलग पोजीशंस पे अलग अलग नेचर बनते हैं, अलग अलग साइज बनते हैं इमेज की। सो अब क्या होता है, हमारे कॉनकेव मिरर में हमारे 6 पोजीशंस होते हैं। कितने पोजीशंस होते हैं बच्चों, वो होते हैं साथियों, हमारे 6 पोजीशंस होते हैं। कहां, कॉनकेव मिरर में। वो कौन 6 जगह है, प्लेसेस है, जहां पे इनका नेचर में चेंजेस आ जाते हैं, पोजीशंस में, साथ में साइज में। अब देख ले कैसे, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, पी है, पी फॉर पोल, रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इंफिनिटी। तो पहला क्या है, हम लोग पहले कहां से, दूर से नजदीक की आ रहा है, दूर से, ये कोई भी ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है, कहां है,
इन्फिनाइट, बहुत दूर है हमसे, वो बहुत दूर है। इमेजिनरी लाइंस मतलब कि बहुत दूर को शो कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत दूर तक मैं बोर्ड में लिखता जाऊं, नहीं, मैं यहां बहुत दूर में है। तो एक हिसाब से इसका प्लेसेस हम यहां पे रखेंगे, पोजीशंस एक बार इमेज का यहां पे होगी। सेकंड में अब हमारा सी है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जस्ट बिहाइंड या पीछे इसके होंगे, तो वहां पर भी एक इमेज को रखेंगे। तो हमें इमेज का ये सारे पोजीशन, नेचर, साइज हमें क्या मिलेंगे, अलग अलग जगह वेरी करेगा। देन हमारा एग्जैक्टली सी पे किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका पोजीशंस अगर हम यहां पे रखेंगे तो नेचर और साइज इमेज की कैसी होगी हमें यहां पे मिलेगा। और फिर क्या होगा, रेडियस, रेडियस के जस्ट हम पीछे रखेंगे और सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रखेंगे। कुल मिला करके एक इमेज हमें कहां बन सकती है, सी और आर के बीच में। फोर्थ हो गया। और फिफ्थ हमारा है एग्जैक्टली आर पर रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे, पोजीशन अगर हम यहां पे रखेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा कहां पे बनेगा, कि आर पे बनेगा कि किस पोजीशन पे बनेगा। और हमारा फिफ्थ है, 5 हमारा ये 6 है, कितना 6 हमारा क्या होगा, पोल और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं हमें पोजीशंस, नेचर और साइज किसी भी इमेज का हमें पता चलता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे, हमने अलग अलग, हमने ये देखा भी अलग अलग पोजीशंस रखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम 6 अलग अलग केसेस में। पहला केस हमारा ये है, व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। हम किसी भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम लोग पहला मैंने ये था, मैं इसी में शुरुआत कर रहा हूं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम दूर में रखें, इन्फिनाइट में रखें, बहुत दूर में रखें, तो फिर हमें इमेज का पोजीशन क्या, कहां पे, इमेज पोजीशन इन द सेंस की इमेज बन कहां पे रही है, हमारे पास समझ में, इमेज पोजीशंस मींस दैट की एग्जैक्टली इमेज बन कहां रही है। ओके, पहला में क्या है, देखो ऐसा है, जब भी कोई भी अगर हम लोग कहां ऑब्जेक्ट को कहां रखेंगे, इन्फिनाइट में रखेंगे, बहुत दूर में रखेंगे, तो हमें जो रेज आएंगी, क्या आएंगी, जो रेज हम मानेंगे पैरेलल रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। कहते हैं इन्फिनाइट में जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो जो रेज आएंगी ना, रेज, किरण, वो बिल्कुल क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल ही आएंगे। तो इस सिचुएशन में मैंने इसको टॉप, इसको मैंने बॉटम रखा है। कोई भी आदमी है यार, जब तक हम तभी किसी चीज को देख पाते हैं, जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, जिसको मैंने पहले बताया था, एक रेज इधर से गुजर रही है, एक रेज मेरे, आप जहां से मुझे देख रहे हो तो तभी राइट के गुजर रही है, आप देख पा रहे हो, तभी मुझे यहां से देख पा रहे हो, हालांकि मैं तो पूरा हूं ना, आप मेरे पैर नहीं देख रहे हो ना, एक्चुअल में है वो, क्योंकि आपको रोशनी नहीं जा पा रही है। हमारे पास में जो कैमरा है कुछ ऐसे पोजीशन पे है जो क्यों पे रोशनी नहीं जा पा रही, इसलिए आप हमें देख नहीं पा रहे हो। आप आसपास की चीजों को तो देखो, जब तक किसी उसका टॉप और बॉटम में जब भी रेज ऑफ लाइट जाती है हमारी आंखों से, हमारी आंख एक टॉप, हमारी आंख पे जो रोशनी जो है बॉटम तक जाती है, तभी हम किसी चीज को देख पाते हैं। इसी को एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। हम वो क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 की हम बात करते हैं मैथ में। ओके, हम वहां तक नहीं आते, सो यहां तक जो है वो वापिस आ जाएंगे। क्या होगा, आपको ना किसी एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें क्या दिखाया गया है, एक चीज को यहां पे रखा गया है, दूसरी चीज को यहां पे रखा गया है, टॉप को यहां, बॉटम को यहां, क्या किया है, सारे के सारे कहां, ऐप से क्रॉस करा दिया गया। वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। सो ऐसा गया, ये रिफ्लेक्टेड रेज कहां, यहां से आ जाएंगे, ऊपर वाला, नीचे वाला कुछ ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, लेकिन दोनों के दोनों कहां मिलेंगे, मिलेंगे एग्जैक्टली एफ के नीचे बनेगा। कहां बनेगा, एफ में भी बनेगा, एफ के नीचे, लेकिन एक ही लाइन पे मिलेगा, एफ में बोलते हैं। ये सारी के सारी लाइन कहां मिल रही है, हालांकि हमें एक ऊपर से एक नीचे से, जो कि एनसीईआरटी में कहा गया वो भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इमेज का फॉर्मेशन में कहा, एफ में मिलेगा, कहां मिलेगा, एफ में मिलेगा। सो इमेज तो ये रहा। तो हम इमेज को हम कितने चीज जानते हैं, 3 चीजें जानते हैं। पहली चीज पोजीशन एट एफ, तो हमें जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज की जो पोजीशन है वो कहां, एफ फोकस पे में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा नेचर, नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे समझ लो आप, कॉन्केव मिरर में मैंने क्या लिखा था यहां पे, रियल और इन्वर्टेड क्या है, दोनों भाई बंधु है, दोनों की मित्रता बहुत ही घनिष्ठता है, उसके फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग है, अलग नहीं कर सकते। जहां पे राम वहीं पे श्याम, जहां पे राम वहीं पे रहीम, इसीलिए जहां पे रियल है वहीं पे इन्वर्टेड है। आई बात समझ में। उसी तरीके से एक इरेक्ट और वर्चुअल, ये दोनों के एक ही साथ है,
एक जिस्म दो जान जिसे हम बोलते हैं ना, या फिर दो जान एक जिस्म, जैसे आप समझ लो कि ये इनके साथ है, ये इनके साथ है। अब याद रखना हमेशा, जो इमेज ये क्या है, मिरर है, मिरर है, मिरर के फ्रंट में सामने में क्या क्या बनेंगे, रियल और इन्वर्टेड, और बिहाइंड द मिरर हमेशा क्या बनेंगे, इरेक्ट और वर्चुअल बनेंगे। मैंने बोल दिया कि यहाँ पे जो वर्चुअल हमेशा क्या होता है, इरेक्ट और वर्चुअल हमेशा मिरर के पीछे बनते हैं। सिर्फ एक केस में, कॉनकेव में, एक केस में जो कि इमेज जो है कॉनकेव में पीछे बनता, मैं बताऊंगा वो लास्ट वाले में। ओके, ये हमारा क्या होगा, कंप्लीट हो गया आज। इसके बाद हम लोग रिमेनिंग जो इसके 5 केसेस और है वो हम लोग अगला वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद फिर वंस अगेन मैं आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखें, उनका ख्याल रखें, और उससे आगे बढ़कर एक कदम है कि हम अपना पर्यावरण, हमारा नेचर, जो हमें कुदरत ने जो चीज दिया है, हम कुदरत की भी बनाई हुई चीजों जिसे हम नेचर पर्यावरण कहते हैं, उसे भी सेफ सुरक्षित रखने का हमारी ही जिम्मेदारी है। जब तक हमारा पर्यावरण सेफ है, शुद्ध है, तब तक हम भी क्या है, स्वस्थ है। थैंक यू वेरी मच।